विद्यार्थियों, पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में क्रमशः निम्न प्रकार है: 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41, 34। इनकी मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देना है। इस आंकड़ों को बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिख देना है। तो सबसे देखो, आंकड़ों को आरोही बढ़ते क्रम में लिखने पर तो सबसे छोटे को पहले लिखेंगे 25, फिर 26 यहाँ है, फिर 27, फिर 28, फिर ये 29 आ जाएगा, फिर 30, फिर 31, फिर 32, फिर 34, फिर 35, फिर 41। इस प्रकार आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख देंगे। अब यहाँ पे मध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों की संख्या, तो यहाँ पे आंकड़ों की संख्या n बराबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार आंकड़ों की संख्या कितना है? 11। ये 11 क्या है? विषम है। ठीक है, विषम है। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सूत्र। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो दूसरा सूत्र होता है, विषम हो तो दूसरा सूत्र होता है। तो यहाँ पे मध्यिका बराबर हो जाएगा मध्यिका MD बराबर यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो n+1/2 वा पद का मान, इतने वा पद का मान, इतने पद का मान। तो n बराबर क्या है? देखो, ये n+1/2 ये अलग है और n/2+1 ये अलग है। दोनों का मान अलग अलग होता है। जैसे इसमें मान लेते हैं, यहाँ पे 11+1/2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हल करेंगे तो 12/2, मतलब ये 6 आ जाएगा। और इसको यदि हल करेंगे तो ये देखो, ये 11/2 + 1, तो इसका मान इसमें 5.5 आएगा और +1, तो इसको हल करेंगे तो ये 6.5 आएगा। इसलिए इस सूत्र को ज़्यादा ध्यान देना, दोनों का मान अलग है। तो यहाँ पे हल कर रहे थे, यहाँ n+1 मतलब ये 11+1/2 इतने वा पद का मान, इतने पद का मान। तो ये क्या होगा? जोड़ दो, 12/2 इतने वा पद का मान, तो ये हो जाएगा 6वां पद का मान। 6वां पद का मान, ये 6वां पद का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 6वां पद कौन सा होगा? 6वां पद का मान 30 होगा। तो ये इसका आंसर 30 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसको लिख देंगे मध्यिका बराबर 30। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ये प्रश्न चौथा था, पांचवा लिखा गया था। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है, कक्षा 8वीं के छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए: 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 79। अब उपयुक्त आंकड़ों से मध्यिका की गणना कीजिए। मध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर 48, 52, देखो ये 48 है, फिर 52 आ जाएगा, फिर 61, 61 2 बार है, यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 61 है, 67, 73, 76, 79, 83। यहाँ आंकड़ों की संख्या n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो आंकड़ों की संख्या विषम है। तो हम जानते हैं यदि सम हो तो दूसरा सूत्र होता है, आंकड़ों की संख्या सम हो तो दूसरा सूत्र लगता है, विषम हो तो दूसरा सूत्र लगता है। तो यहाँ पे मध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे मध्यिका MD बराबर हो जाएगा यहाँ पे n/n+1/2 वा पद का मान
पद का मान। यहाँ पर इतने पद का मान, तो n 9 है, तो 9 + 1/2 यहाँ पे हो जाएगा वह पद का मान। इतने पद का मान बराबर हो जाएगा 10/2, मतलब ये 5 हो जाएगा। वह पद का मान, इतने पद का मान यहाँ पे हो जाएगा पाँचवा पद का मान, पाँचवा पद का मान। तो यहाँ पे देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये वाला पद है, पाँचवा ये वाला पद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 आ जाएगा। यहाँ पे मध्य का आ जाएगा, यहाँ पे मध्य का बराबर 67। यहाँ पे लिख सकते हो उत्तर बराबर मध्य का 67 होगा। मध्यिका का मान, उत्तर बराबर मध्यिका का मान 67 होगा। प्रश्न 6 में दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए। जैसे बहुल दिया है 7 5 9 1 7 5 1 1 9 7 7, इस प्रकार आंकड़ा दिया है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम 1 कितना बार आया है, 2 कितना बार आया है, 3 कितना बार आया है, 4 5 6 7 8 9, जो भी दिया है कितने बार आया है उसको निकाल लेते हैं। जो अधिकतम होगा वही उसका बहुलक होगा। जो अधिकतम होगा वो उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। हल होगा इसका, 1 कितना बार आया है, देखो 1 आया है, 1 2, इसको काट देते हैं, 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, 3, यहाँ के 4 5 6 बार आया है, 1 6 बार आया है। इसी प्रकार 2 नहीं आया है। 3 कितने बार आया है, 3 आया है, 3 को देखो 1 2 3 4 बार आया है, 3 है वो 4 बार आया है, ये 4 बार आया है, ये 6 बार आया है, ये 6 बार आया है। और इसी प्रकार 4 देखते हैं, 4 नहीं है, 5 1 बार है, 2 3 4 5 बार है, 5 5 6 7 1 8 बार है। ठीक है, तो ये 5 कितने बार आया है, ये 5 आया है, 8 बार आया है, ये 8 बार। और 7 इसी प्रकार देख लेते हैं, 7 है वो 6 बार आया है। ठीक है, और 9 है वो 6 बार आया है, 6 बार आया है। तो इस बार यहाँ देखो, यहाँ अंक सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 5 है, वो 8 बार आया है। तो यहाँ पर अंक 5 अधिक बार आया है। यहाँ पर अंक 5 अधिक बार आया है, इसलिए 5 इसका बहुलक होगा। इसलिए 5 बहुलक होगा। इस प्रकार बना सकते हैं, बहुलक होगा, इस प्रकार बना सकते हैं। सबसे अधिकतम बार ये 5 हम लोग का आया है, तो यही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। इसी में 5वां प्रश्न दिया है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 यहाँ पे लिख लेते हैं हल। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा होगा, विषम हो। अब प्राकृत संख्या हो तो 1 होगा, 3 होगा, ये 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 होगा। अब इसका यहाँ क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य, औसत ज्ञात करना है। समांतर माध्य यहाँ पे होता है समांतर माध्य, इसी को औसत कहते हैं या माध्य कहते हैं। समांतर माध्य को इसी को औसत कहते हैं या समांतर माध्य को औसत या
माध्य कहते हैं। तो यहाँ माध्य समांतर माध्य बराबर होता है या औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का, यहाँ पे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसका योग कर देते हैं, 1 3 ये 5 ये 7 और ये 9 बटा आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 का भाग कर देंगे, इसको जोड़ेंगे 4 9 और दूनी 18 और 7 25 हो जाएगा, 25 बटा 5 आ जाएगा। इसको कटा देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर बराबर आंकड़ों की संख्या औसत आंकड़ों का औसत बराबर आंकड़ों का औसत बराबर 5 होगा। 9वां प्रश्न है संख्या 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका माध्य 7 दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे होता है माध्य या औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे माध्य बराबर 7 दिया है। देखो 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है, तो ये माध्य 7 दिया है। आंकड़ों का योग 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5 बटा आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 होगा। 6 अब इसको कुछ नहीं है तो इसको बटा 1 लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। 7 गुणा 6 हो जाएगा और ये इनको जोड़ देंगे। ये 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5 तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा। ये देखो इसको ये 15 और ये 11 15 11 और ये 8 ये टोटल करके 34 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा और ये 42 आ जाएगा। तो इसको आप पक्षांतर कर देंगे इधर तो ये 42 - 34 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं x बराबर ये 42 - 34 तो x बराबर आ जाएगा, ये देखो x बराबर आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। इस प्रकार x का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार x का मान 8 होगा।